आज सुबह एंड भी मैं लाइव था, अभी फिर लाइव हूँ। मुद्दा एक ही है, किसान विरोधी बिल वापस। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों और उस पर कुछ चर्चा बहुत ही ज़रूरी है। ये कि किसान के खिलाफ किस तरह से साजिश रची जा रही है और अपने कुछ पूंजीवादी मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, तार्किक हैं, समझने की बात है। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को समझाएं भी कि किस तरह से किसान विरोधी बिल है। हो सकता है इसमें से कुछ लोग मेरे कुछ दलों से संबंध रखते हों, बट बात दल की नहीं है, बात अन्नदाता की है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, तो उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और जानता हूँ कि किस तरह से किसान मेहनत करके खेतों में अन्न उगाता है और उसको औने पौने दाम पर बेचना पड़ जाता है। अगर ये बिल पूरी तरह से लागू हो जाता है तो ये परिस्थितियां और भयावह होंगी किसान के लिए आने वाले समय में। इस बारे में मोदी जी को और गृह मंत्री को, देश के दोनों को सोचने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि कुछ और मेरे मित्र जुड़ें और इन सब चीज़ों को देखें, समझें, लोगों तक पहुंचाएं और शेयर भी करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। किस तरह से मोदी जी ने एमएसपी और एपीएमसी जो सरकार की मंडी व्यवस्था थी उसको और किसानों को कम से कम समर्थन मूल्य मिल सके, उसका मजाक बना दिया इस बिल में। हाँ, ट्वीट करके सोशल मीडिया पे और मीडिया में ज़रूर इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, लेकिन बिल में इस बात को नहीं कह रहे हैं। बिल में क्यों नहीं कह रहे हैं ये थोड़ा समझ से परे है, लेकिन सोशल मीडिया पे मोदी जी बराबर कह रहे हैं कि नहीं एमएसपी हमने ख़त्म नहीं किया। बिल में वो कुछ लाइनें, 1 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखने में ऐसा क्या जा रहा था मोदी जी, नहीं पता। क्या इंक ख़त्म हो गई थी, पेन टूट गया था, पेन खो गया था, टाइपराइटर आपका ख़राब हो गया था, क्यों नहीं लिखवाया गया जो सोशल मीडिया पे आप लगातार लिखे जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी चीज़ जो समझने वाली है इस बिल में, एमएसपी तो एक मुद्दा है, उसके साथ साथ दूसरा बड़ा मुद्दा है कि प्राइवेट लोगों को, फर्मों को, कंपनियों को या मंडियों को स्टॉक करने की अनुमति नहीं थी, या फिर जो स्टॉक कर सकते थे वो बहुत लिमिटेड कर सकते थे। लिमिटेड स्टॉक के साथ ही, परंतु अब कोई लिमिट नहीं है स्टॉक की। क्यों? क्योंकि मोदी जी के मित्र आ रहे हैं इस क्षेत्र में, अडानी और अंबानी अब कूद पड़े हैं इसमें। जो सरकारी मंडियां हैं उनके सामने प्राइवेट मंडी भी बनेगी और हो सकता है 1 सीजन या 2 सीजन कुछ किसानों को पर कुंटल 50 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये बढ़ के भी मिले। लेकिन जब जो सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तब यही मंडी वाले 200 रुपये भी कम में लेंगे और 400 रुपये पर कुंटल कम में भी लेंगे। क्यों? क्योंकि एमएसपी बिल में नहीं है।
और आप सरकार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बिल में तो एमएसपी है नहीं। आप किसी भी कोर्ट में चले जाए, जज साहब तो पूछेंगे ना एमएसपी कहाँ है इसमें, और आप क्या कहेंगे, मोदी जी ने भाषण में कहा था या ट्वीट करके जानकारी दी थी, ट्विटर पर लिखा है, देख लीजिए मोदी जी का। इस बिल को पूरी तरह से खारिज करता हूं मैं और किसान विरोधी करार देता हूं। दूसरा, जब स्टॉक करने लग जाएंगे ये मोदी जी के मित्र और अमित शाह जी के मित्र अडानी और अंबानी, तो किसान की फसल पे वही स्टॉक मार्केट में रिलीज हो जाएगा और किसान की फसल की कीमत अपने आप कम हो जाएगी और बाद में उसी स्टॉक को ये वापस लेंगे, सस्ते दामों पर किसानों से फसल खरीदेंगे और उसी को फिर महंगे दामों पर स्टॉक को रोक के फिर बेचेंगे और लोगों को खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो सबको खाना है, चाहे वो किसान हो चाहे कोई नौकरी पेशा हो, सबको खाना है। मेरे जितने भी मित्र मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि एक बार बिल को जरूर पढ़ें। मिल जाएगा, वो ऑनलाइन निकालें, व्हाट्सएप फेसबुक पे मत पढ़िए जो भेजा जा रहा है। नहीं, आप सीधा एक ही पूछिए कि एमएसपी क्यों नहीं डाला बिल में। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है, क्यों नहीं डाला? मोदी जी कह रहे हैं ना कि हमने ख़त्म नहीं किया, तो बिल में लिखने में क्या जा रहा था? इंक खत्म हो गई थी, और ऐसी क्या जल्दी हो गई थी एकदम से बिल पारित कराने की कि आपके सहयोगी दलों ने भी मना कर दिया था, उसके बावजूद भी आपने बिल ध्वनि मत से पारित करा दिया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी मोदी जी, अमित शाह जी? आवश्यकता है किसान के हितों के लिए खड़ा होने के लिए और उनके लिए आवाज उठाने की, सभी को, कि जब अन्नदाता ही भूखा रह जाएगा तो जिन लोगों का पेट अन्नदाता भर रहा है वो कहां जाएंगे? जो हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो कहां जाएगा? क्योंकि जो 25 रुपए की चीज है इस बिल के आने के बाद में वो 75 रुपए में मिलेगी, क्योंकि एक कब्जा मार्केट पे अडानी और अंबानी का होगा। हम साम्यवादी व्यवस्था में रहते हैं, हम उसमें जीते हैं, परंतु अब हमारी सरकार पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, जहां पर पूंजीपतियों का बोलबाला होगा। गरीब के हित में कोई काम नहीं होगा जब अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था में बढ़ जाएंगे तो। और उसी तरफ ये सरकार बढ़ रही है, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। किसान हित के लिए आप सभी आवाज़ जरूर उठाएं और सबसे मैं विनती करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। बिल को पढ़ें जरूर, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से कि बिल को पढ़ें, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं, किसी का भेजे हुए मैसेज को नहीं। आप निकालिए बिल और पढ़िए उसको ध्यान से, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि क्या है बिल में और क्या किया जा रहा है हमारे साथ में, किसान के साथ में क्या किया जा रहा है, कितना बड़ा धोखा दिया है किसान को मोदी जी ने। कह देंगे साल के 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, नहीं चाहिए किसी भी किसान को। आप उसका एमएसपी देते रहिए फसलों को और पानी देते रहिए, नहरों के नदियों का पानी किसान के खेत तक पहुंचा दीजिए। किसी भी किसान को आवश्यकता नहीं आपके 6,000 रुपये की, मोदी जी। इस देश का किसान सब्सिडी पे नहीं अपनी मेहनत पे जीता है, मोदी जी। तो मैं अभी सभी मित्रों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझें और जानें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके और समझ सके कि इस बिल में
क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।